हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी एप्लीकेशन पर भी रहने वाली है, यूट्यूब पर भी रहने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका आज 10th का मैं एक टॉपिक कवर कराऊँगा, क्योंकि मैंने 12th का एक वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ, आप देख सकते हैं डेमो के रूप में, ठीक है। आपके मैथ के जो टीचर हैं वो थोड़ा भी अस्वस्थ चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो आएंगे और आपकी जो मैथ है उसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन डेमो क्लास की कैसा आपको पढ़ाया जाएगा, और केवल 150 रुपये में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। केवल 150 रुपये में 1 साल की गारंटी रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आपकी, ठीक है। उसमें आपको सुकून से पढ़ाया जाएगा। 150 रुपये कोई कीमत नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे क्लास को देखने के बाद तो आप परचेज कर लेंगे बेस्ट, ठीक है। 150 रुपये का। तो आज आपको मैं 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो है, यूपी प्लस बिहार बोर्ड का 10th का मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। त्रिकोणमिति कह सकते हो, क्या त्रिकोणमिति। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा ठीक है, थोड़ी हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है अपनी, ठीक है। तो उस पर थोड़ा बैलेंस बना के रखना। मैथ का टीचर, उसकी हिंदी अंग्रेजी कभी सही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नो कैसे सीखना है अपने आप को, ठीक है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। तो पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी देता हूँ आपको। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है, कोण डिग्री। अगर कोण आपका ये है डियर, ठीक है, तो जो इसके सामने की भुजा रहेगी ये ऑलवेज लंब रहेगी। क्या रहेगी? लंब बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? लंब इसको बोलते हो। यहाँ इसको क्या बोलते हो? आधार बोलते हो। क्या बोलते हो? आधार। ए से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, आधार। ये आपकी क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है। डियर, जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो कर्ण ही रहती है, ठीक है। लंब और आधार ये हमेशा जो है छोटी रहती है कर्ण से, इतना याद रखना, ऑलवेज, हमेशा। और एंगल ए अगर है तो जो इसके सामने रहेगी यही लंब रहेगी, जस्ट नीचे जो रहेगी, ठीक है, वो आपकी आधार रहेगी। जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो कर्ण रहेगी। एक काम और, अगर अपना एंगल कभी बदलता है, इन केस आपका एंगल अगर कभी बदलता है, ABC है, मैं एंगल ये मान लूँ कि एंगल मैं इसको कोण मानूंगा। अभी आएंगे क्वेश्चन। कभी कभी पूछेगा साइन थीटा बराबर बताओ, ठीक, और कभी कभी पता क्या पूछेगा? साइन C बराबर बताओ, और इसी में आंसर दूसरा आ जाएगा। साइन, सुनना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण L/K लिखा जाएगा। और साइन C पूछ देना तो साइन C के लिए ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, साइन C के लिए ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो यानी क्या आ जाएगा? A/K, ठीक है। इतना अंतर हो जाएगा। तो ये बात बहुत डीपली समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बेटा। चलो भाई, समझते हैं बात को। तो एंगल अगर ये हो जाएगा ना, तो ये सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ के मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात रहते हैं। चलो वो बाद में बताता हूँ, पहले दूसरी बात एक बताता हूँ। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, वैज्ञानिक कह लो, गणितज्ञ कह लो, क्या, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, ठीक है। उन्होंने एक प्रमेय दी थी, क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इनकी प्रमेय वही क्या थी? इनकी प्रमेय ये थी, कुछ नहीं थी, बहुत हलवा प्रमेय थी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आती है। हलवा तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा काम आती है। क्या इन्होंने बोला था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके थ्रू आपके लगभग आधे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। ये अगर नहीं याद है तो आप त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं कर पाएंगे 10th की, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये प्रमेय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आपको याद करना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। सबसे ज़्यादा नंबर की त्रिकोणमिति ही आती है, ठीक है। ये आराम से कवर कर लो, लगभग बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। अब एक दूसरी बात क्लियर करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो हो गई। अब कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनको समझते हैं भाई, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। अगर अपना कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया ABC, ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण के, ठीक है। तो आपको वैल्यू पूछ सकता है, किसकी पूछ सकता है? साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। तो डियर, इनकी वैल्यू भाई कैसे निकालोगे आप? सोचो।
देखो साइन थीटा वाला ये ट्रिक समझ लो, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का ये ट्रिक है, एक आसान सी ट्रिक, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो ये बता दो, कॉस का वैल्यू पूछूं तो ये बता दो, टेन का पूछूं तो ये बता दो, और फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, फिर इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मैं साइन थीटा पूछूं तो क्या बताओगे, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या है, लंब ये, कर्ण ये, क्या हो जाएगा L अपॉन के। कॉस थीटा मैंने पूछा क्या बताओगे, A अपॉन के, A अपॉन के। मैंने टेन पूछा, टेन क्या बताओगे, L अपॉन ए, L अपॉन ए, ठीक है। अब क्या करोगे, सेक, कॉस का जस्ट उल्टा कर दोगे, कॉस का जस्ट उल्टा, यानी K अपॉन ए, K अपॉन ए। कॉट पूछूं टेन का उल्टा कर दोगे, A अपॉन एल, A अपॉन एल। कॉसेक का पूछूं साइन का उल्टा कर दोगे, K अपॉन एल, ठीक है। या फिर यहाँ उल्टा कर दो, जब इधर आ जाओ आप, कहाँ पर, लेकिन तब आपको थोड़ा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। तब यहाँ पर अगर इसका जस्ट उल्टा करते हो ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टेन जैसे खत्म होता है वैसे आपको लिखना पड़ेगा कॉसेक सेक कॉट, तब ऐसे चलना पड़ेगा। अगर आप जस्ट इसका उल्टा करते हो, यानी कक्का बट्टे लाल अगर आप लिखते हो, कक्का बट्टे लाल, तो आपको साइन कॉस टेन के बाद जस्ट यहाँ पर पता है क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉसेक लिखना पड़ेगा, फिर सेक, फिर कॉट। मैंने ठीक है, हाँ कॉसेक दिख नहीं रहा, ठीक है भाई, कॉसेक यहाँ लिख देता हूँ, कॉसेक टेक्निकल टीम में बताया कॉसेक नहीं दिख रहा, तो कॉसेक बराबर एल अपॉन के अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है डियर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ आपका ये तीन के लिए है, पहले स्टार्टिंग के तीन, साइन कॉस टेन, ठीक। टेन के बाद में फिर अगर आप मान निकालते हो कॉसेक का सबसे पहले, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कक्का बट्टी लाल, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कॉट का। बात क्लियर, ठीक है। एक बात और समझते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है अपन, एक तो फार्मूला ये होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको रट लो बिल्कुल। एक टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये दोनों फार्मूले हैं। टेन थीटा की वैल्यू एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। मैं सेक थीटा की बात करूँ, सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। और कॉस थीटा की वैल्यू पूछूँ तो 1 अपॉन सेक हो जाता है, आपस में टूट जाता है, ठीक है। कॉस को यहाँ भेज दोगे तो सेक को यहाँ भेज दोगे, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर भी 1 अपॉन सेक होता है, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस होता है। पसीना बहुत आ रहा है भाई, ये सब मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते भाई। जल्दी से परचेज़ करो बैच वगैरह, लोगों को शेयर करो, यूट्यूब पर देखा करो वीडियोज़, और एसी लग जाए हैं, बताओ ध्यान नहीं देते यार। हम आपका इतना ख्याल करते हैं, बीच में वीडियोज़ बनाना बंद करते हैं, फिर आपका याद आता है कि आपको पढ़ाया जाए। सोचो पहले कंपटीशन पढ़ाना शुरू किया, अब एकेडमी पर आ गया, अब एकेडमी वाले बच्चे तो दबा के शेयर कर सकते हैं, करो यार। चलो सेक थीटा बराबर ये इतना आपका होता है, ठीक है। अगर मैं कॉसेक थीटा की बात पूछूं तो 1 अपॉन सेक लिख सकते हो, सेक थीटा, ठीक है, थीटा लगेगा। एंगल कोई भी लिख लो, यहाँ पर एंगल थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा बराबर तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू अगर पूछी जाए तो 1 अपॉन कॉसेक बता सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, तब सारी बातें और अच्छी क्लियर हो पाएंगी, ओके। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया इसी पर बेस्ड, जो मैंने समझाया, कुछ अलग नहीं पूछूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो आप त्रिकोणमिति ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे गारंटी के साथ में, ठीक है। समझते हैं भाई, अगर आपको वैल्यू दे रखी है a की 3 इसकी 4, ठीक है, तो आपको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी सबकी वैल्यू फाइंड करना है कि सबका कितना मान आएगा। तो डियर जब आपको कोई दो भुजा दी हो, कर्ण दी हो या आधार दी हो, या आधार और लंब दी हो, या लंब और कर्ण दी हो, कोई एक भुजा ना दी हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं प्राप्त करनी है। तो वो कैसे प्राप्त हो पाएंगी भाई, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद आनी चाहिए सबसे पहले। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमको कर्ण पता ही नहीं, वही पता करनी है। आधार कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितनी है 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 9 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा। 9 16 कितना होता है डियर 25 होता है। और 9 16 25, 25 पर अंडर रूट लगाओगे, क्यों, क्योंकि के का मान तुमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा 5, के की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब बताओ, अब साइन थीटा बराबर निकालना क्या कोई मुश्किल है? साइन थीटा निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, अब यहाँ पर निकालते हैं। देखो यहाँ पर अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है, यहाँ पर निकालता हूँ वैल्यू। अब मैं करूँ बात साइन थीटा बराबर, तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ये यहाँ समझ लिख रहा हूँ, लाल ऊपर नहीं करना, यहाँ दिख नहीं रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ दिख रहा होगा, लाल बट्टे का। ये डियर आपकी साइन थीटा है,
ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है। बहुत इजीली समझा रहा हूँ, इतना इजीली कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कौन सी है, लंब 4 है, कर्ण 5 है, 4/5, ठीक है। अब मैं बात करूँ कॉस थीटा बराबर, तो डियर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूँ अगर टेन थीटा बराबर, तो डियर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितनी है, 4 है, आधार कितनी है, 3 है, तो 4/3। अब यहाँ जो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, समझना बात को। अब जस्ट तुम क्या करो, मैंने बोला था ये 3 निकालने के बाद जस्ट उल्टा लिखना। कैसे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक लिखना, कॉसेक थीटा। कॉसेक, थोड़ा गलत हो गया, कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा। जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा सीधे कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4, ठीक है। इससे नीचे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ विजिबल होगा, ठीक है। कुछ मान यहाँ लिख देता हूँ, परेशान ना होना बस, ठीक है। थोड़ा स्पेस का मैं बोर्ड पर, तो थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। जल्दी समस्या दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो डियर आगे हमारा किसका मान रहा है, कॉसेक निकाला, कॉसेक के बाद जस्ट उल्टा इसका, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक। सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक का जस्ट उल्टा, यानी कॉसेक का जस्ट उल्टा यानी कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार, बात वही, यानी 5/3 लिख लो। ऐसे देखो एक स्मार्ट वर्क होता है, बात समझो। ये जो टॉपर्स, थोड़ी बात ही कर लेता हूँ अब, ये जो टॉपर्स होते हैं, ये टॉपर्स कहीं बन के नहीं आते, वरना कहीं लॉन्च किए जाते हैं। टॉपर्स का बस यही रहता है कि कैसे आप जल्दी से एक स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। टॉपर कहीं नहीं बनते। आप, मुझे पता है आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग घंटा भर लगाएंगे। जब क्या करोगे, 10 तक निकाल लिया, उसके बाद भी पता है क्या करोगे आप लोग, कौशिक लिखोगे। फिर कौशिक में आओ, देखोगे यहाँ पर कि सर ने बताया था लाल बटे कक्का, फिर कक्का का उल्टा लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आराम से कक्का, यहाँ पर लिखोगे कक्का बट्टे लाल, कक्का बट्टे लाल। फिर कहोगे कौशिक, अब ये होगा कौशिक, कौशिक कर्ण 5 ढूंढोगे, फिर लंब ढूंढोगे, 4 ढूंढोगे, फिर 5/4 लिखोगे, ठीक है। ये बनाओगे, 5/4 लिखोगे। एक स्मार्ट पर्सन क्या करेगा, एक स्मार्ट जो बालक जिसको नंबर बहुत जल्दी गेन करना है, वहाँ पर कोई नहीं देखता आप कितने समय में क्या कर रहे हो, आपको बस कॉपी में आंसर लिखा होना चाहिए, बस आपको नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फटाक से साइन देगा कि साइन कितना था, 4/5। वो जानता है कि साइन जो है थीटा होता है वो कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है, तो सीधे लिख देगा 5/4, ऐसे करेगा। मैं वो आया यहाँ पर, मैंने कहा सेक, आप लोग कैसे करेंगे, उल्टा करोगे, कर्ण बट्टा आधार लिखोगे, कर्ण ढूंढोगे, फिर आधार लिखोगे, 5/3। एक स्मार्ट जो बॉय होगा वो कैसे करेगा, कौशिक का मान 3/5 था, इसका जस्ट उल्टा लिख देगा, कितना करेगा, 5/3 हो गया, सीधे आंसर। अब आ जाओ कॉट पर। जब कॉट निकालना है हमको, कॉट थीटा बराबर क्या करेगा, वही बात बार बार रिपीट नहीं कर सकता ना। एक स्मार्ट पर्सन क्या करेगा, कॉट 10 का उल्टा जस्ट 3/4। आंसर बताओ क्या था, 4/3 था, 3/4 लिख दिया सीधे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 3/4, क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे बताते हैं थोड़ा आपको, या फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपको थोड़ा वो समझाना रहेगा बेसिक, फिर सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक बताना रहेगा, तब तक यहाँ 1 मिनट रुकना। आज डियर आज यहीं तक रखता हूँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो और भी थोड़े काम हैं, तो आज यहीं तक आप समझिए। उम्मीद है ये डेमो क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको ज़्यादा सपोर्ट करना है। कल मैं आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक रहा है वो भी बता दूंगा, थोड़ी बहुत प्रमेय रहेंगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे करके जो ये प्रमेय रहती है, 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये सारी समझाऊंगा। कैसे याद करोगे वो ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सुनो, अच्छा एक बात समझ लो, छोटी सी बात है, समझ लो। एक प्रमेय होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक। ये याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इसकी वैल्यू आपको कहीं कहीं 1 रखनी पड़ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो इसको पंचांतर करके हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। हमको इसकी वैल्यू निकालनी हो cos स्क्वायर थीटा की, तो क्या कर सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 से ये 3 वैल्यू आ गई, समझ रहे हो, 1 से 3 वैल्यू आपने निकाल ली तो आराम से याद हो गई। कोई याद करने का तरीका तो नहीं था, पंचांतर किया, इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, सिंबल बदल दिया, बस। इसी प्रमेय को उठाया, इधर आ जाओ, इसी प्रमेय को मैंने उठाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने क्या किया, दोनों साइड में क्या कर दिया, दोनों साइड में साइन स्क्वायर से गुणा भाग कर दिया, दोनों पक्षों में। सुनना, तो यहाँ पर क्या किया, साइन स्क्वायर से भाग किया, साइन साइन कट गया, 1 हो गया, प्लस कॉस अपॉन साइन, मैंने क्या बताया था, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। सुनना बात, ये याद कर लेना, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा आपका 10।
अगर उल्टा लिखा जाता है, यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, तो डियर आपका हो जाता है कॉट थीटा। ये दोनों फार्मूला मैं जो भी बोर्ड पर लिखूँ नोट कर लो फटाक से, यानी फार्मूला है वो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट हो तो मैं बोर्ड पर ना लिखता, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया डियर कॉट, तो ये स्क्वायर लगा तो क्या लिख दूंगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी प्रमेय एक होती है, ये प्रमेय एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी प्रमेय हो गई 2। ये फार्मूला जस्ट लिखना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही होता है। एक बात और समझाता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ केवल इतना, ठीक है। समझना बात को, लिख लेना जितना मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करो कैसे भी लिखो, आपको लिखना है, ठीक है। बताना कल चाहता था लेकिन सोचा बता ही दूँ। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ठीक। अब भाई डिवाइड कर लो, कॉस से डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन अपन कॉस मैंने क्या बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कट गया, ये आ जाएगा 1 बराबर 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रमेय होती है 3, ये 3 प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सुनो, अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा, मैं इतना डालूंगा टेन स्क्वायर, इसको चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लो डियर, ठीक है, या तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख लो, वो आपकी मर्जी, घुमा फिरा सकते हो प्लस में। और टेन का मान चाहिए हो तो हम इसको पंचांतर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा तो हम इसको 1 को उधर भेज देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। इसमें भी यही कर सकते हैं, अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हो तो इसको हम पंचांतर भी कर सकते हैं, समय लगने पर, काम लगने पर। मुझे जिसका काम होगा वो, भाई आपको 10 रुपये चाहिए होता है, आप 10 रुपये लेते हो, आपको 100 रुपये चाहिए होता है, आप 100 रुपये मांगते हो, तो वही हाल त्रिकोणमिति का है, सेम वही हाल त्रिकोणमिति का है, ठीक है। जो वैल्यू चाहिए, जो मान चाहिए, वही आपको लेके यूज़ कर लेना है। तो जो इतना बेसिक आज समझाया, आपका इंट्रोडक्शन जो दिया चैप्टर के बारे में, और उम्मीद है बहुत बेहतरीन लगा होगा आपको, ठीक है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, बताओ और लाइक करो अगर चैनल अच्छा लगा हो। थैंक यू, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।